हेलो एवरीवन, यूजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक क्लास 10th का सीबीएसई सिलेबस का, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। नाउ स्टार्ट्स विद द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट द केमिकल चेंज। हमारे सराउंडिंग में अलग-अलग टाइप्स के चेंजेस होते हैं। तो इनमें कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुन कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम चेंजेस के बारे में देखेंगे, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उनमें एक चेंज है कि आइस, हमने आइस लिया, आइस को हमने हीट किया, आइस वाटर में कन्वर्ट होगा। वाटर वाटर को हमने हीट किया, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो भी एक चेंज है, आइस से वाटर, वाटर से वेपर्स, एक चेंज है। तो इस चेंज में क्या हो रहा है, जो मेन कंस्टिट्यूएंट है उसमें चेंज नहीं हो रहा, बस स्टेट्स चेंज हो रही है। तो ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है, those processes in which no new chemical substance are obtained are known as the physical change। फिजिकल चेंज ऐसे ऐसे प्रोसेसेस को कहा जाता है जिन प्रोसेसेस में कौन सा भी नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होता है? केमिकल चेंजेस के एग्जांपल इधर दिए हैं। एग्जांपल देखिए पहले, कुकिंग ऑफ फूड, फूड को कुकिंग करना, हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन होना, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ कोल एंड अदर फ्यूल्स, टर्निंग ब्राउन ऑफ फ्रेश कट एप्पल इन द एयर, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ये सब एग्जांपल्स है केमिकल चेंजेस के। इस एग्जांपल्स को अगर आप देखेंगे, इन सब एग्जांपल्स में कुछ तो भी चेंजेस होगा। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में डाइजेशन होगा, तो डाइजेशन होने के बाद हमने कार्बोहाइड्रेट खाया तो उसका ग्लूकोज बनेगा, मतलब ओरिजिनल सब्स्टिट्यूएंट वो नहीं रहेगा। रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे बॉडी में ऑक्सीजन हम लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो स्टार्टिंग मटेरियल एंड एंडिंग मटेरियल कुछ अलग है। तो ऐसे जो चेंजेस है उनको हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो व्हाट इज केमिकल चेंज? Those processes in which the original substance lose their nature and identity and form new chemical substance with different properties are called chemical changes। ऐसे प्रोसेसेस जिनमें ओरिजिनल सब्सटेंस कुछ चेंजेस करता है और नया प्रॉपर्टी वाला नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, उसको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। एंड द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन। और ऐसी प्रोसेस जिनमें केमिकल चेंज होता है उसको भी हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। Next is chemical reaction. What is chemical reaction? It starts the transformation of chemical substance into another chemical substance is known as the chemical reaction। एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एटसेट्रा। तो केमिकल रिएक्शन के सब एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का गंजना, मतलब रस्ट होना। आयरन जब भी हम लोहे को हम जब भी हवा में रखते हैं तो वाटर वेपर्स के साथ और एयर के साथ उसका रिएक्शन होकर उसके ऊपर गंज आ जाता है, तो उसको हम रस्टिंग कहते हैं। द सेटलिंग द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का कन्वर्जन दही में होता है, तो इसमें भी क्या होता है, दूध और दही की प्रॉपर्टीज पूरी चेंज हो जाती है। पहले जैसा मिल्क होता है उसकी प्रॉपर्टी वैसे नहीं होती, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर बदल जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड हम खाते हैं उसका सिंपलर फॉर्म में, मतलब उसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस होके उसका ब्रेक डाउन होता है हमारे बॉडी में। रेस्पिरेशन में भी कुछ नए सब्सटेंस हमें मिलते हैं, जैसे कि एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके साथ-साथ हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलता है, उसके साथ-साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये सब केमिकल रिएक्शंस है। In a chemical reaction, new substance is formed which is completely different in the properties from the original substance. So, in a chemical reaction, a chemical change takes place। केमिकल रिएक्शन में टोटली नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग होती है। तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है, तो और उसी केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में दो अ, दो मेन कंसेप्ट है, दो मेन टर्म्स है। एक है रिएक्टेंट एंड एक है प्रोडक्ट। व्हाट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? तो देखिए, ये एक रिएक्शन दी है आपको, ए प्लस बी इट गिव्स सी प्लस डी। तो इन दोनों में से एक है रिएक्टेंट, एक है प्रोडक्ट। तो देखिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो ए एंड बी
ए रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं और सी और डी नया प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो इस रिएक्शन में ए एंड बी आर द रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और जो नया सब्सटेंस बन रहा है इधर सी प्लस डी नया सब्सटेंस बन रहा है ए प्लस बी से, तो ये जो नया सब्सटेंस हमें मिलेगा उसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन में ओनली और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट होते हैं उनमें बस रीअरेंजमेंट रिएक्शन होकर नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। फर्स्ट इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम एक मेटल है, उसको अगर हमने जलाया, हवा में जलाया, तो उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और उसकी उसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड ये नया प्रोडक्ट हमें मिलेगा। देखिए रिएक्शन आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इसको हमने इकट्ठा किया मतलब जलाया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमें सॉलिड के फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट इज आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर, ये रस्टिंग का रिएक्शन है। जब भी आयरन लोहा ऑक्सीजन और वाटर के साथ यानी मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होगा तो उससे बनेगा रस्ट। देखो देखिए अलग अलग प्रॉपर्टीज है, सब कलर चेंज है और उसका टेक्सचर भी चेंज है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वो दिखाता है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन की। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द चेंज इन कलर। ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स अंडरगो चेंज इन कलर। जब भी आयरन आर्टिकल का रस्टिंग होता है तो उसका कलर चेंज होता है, यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस सब्सटेंस का कलर चेंज होता है। We have also observed that silver get tarnished when kept for a long time. The metallic silver react with hydrogen sulfide or sulfur present in air and get tarnished. एक और एग्जांपल दिया है हमें रस्टिंग के साथ। सिल्वर का अगर स्पून आपने लिया या सिल्वर का कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लिया और उसका रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर जो होता है हवा में प्रेजेंट उसके साथ अगर हुआ तो उसका कलर सिल्वर से टर्निश्ड हो जाता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में पॉलिश्ड सिल्वर का देखो थोड़ा सा टर्निश्ड कलर हो गया है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि सिल्वर की रिएक्शन हो गई हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर जो एयर में प्रेजेंट होता है उसके साथ और उसका कलर चेंज हो गया है। तो कलर में चेंज होना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन अ स्टेट, कोई भी सब्सटेंस के स्टेट में चेंज होगा। इन ऑन हीटिंग लिक्विड चेंजेस इट्स स्टेट एंड कन्वर्ट टू वेपर ड्यू टू रिएक्शन विद इन द पार्टिकल कॉज्ड बाय हीट। जब भी हम लिक्विड को हीट करेंगे उसका कन्वर्जन वेपर्स में होगा ड्यू टू हीटिंग। तो स्टेट चेंज हो रहा है, पहले लिक्विड है यानी लिक्विड स्टेट में है, उसको हमने हीट किया तो उसका वेपर्स में कन्वर्जन हुआ यानी गैसेस स्टेट में कन्वर्जन हुआ। आप देख सकते हैं जब भी हम लिक्विड को हीट करेंगे तो उसका वेपर्स में स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक स्टेट में चेंज होना, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट चेंज इन ऑर्डर, स्मेल, ऑर्डर यानी स्मेल। कुछ केमिकल रिएक्शन होने के बाद उस ऑब्जेक्ट का स्मेल यानी ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन फूड गेट स्पॉइल्ड एंड स्मेल्स रियली बैड। जब भी फूड का रिएक्शन होगा किसी केमिकल सब्सटेंस के साथ तो फूड स्पॉइल हो जाता है और जब भी फूड स्पॉइल होता है तो उसका बैड स्मेल आता है यानी उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं एप्पल एप्पल अगर खराब हो गया तो उसका स्मेल बहुत गंदा आ जाता है। अब ब्रेड का भी देख सकते हैं, ब्रेड के ऊपर अगर फंगस अटैक हो गया यानी बहुत दिन आपने ब्रेड रखे उसके ऊपर फंगस ग्रो हो गई तो उसका ऑर्डर जो है उसका ऑर्डर बहुत बैड आता है, उसका स्मेल बैड आता है। तो ऑर्डर में चेंज होना ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, जब भी कुछ केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके टेम्परेचर में भी चेंज होता है। वैसे देखिए lime when mixed with water undergoes certain physical changes that makes it evolve heat and give a clear solution. Such reaction are called exothermic reaction. जब भी लाइम को हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हीट उसके अंदर से बाहर निकलती है और क्लियर सॉल्यूशन हमें नजर आता है। तो जिस भी रिएक्शन से हीट बाहर निकलती है उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम अगर आपने लिया और उसके साथ वाटर को आपने मिलाया तो वहां से हीट बाहर निकलेगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उधर फॉर्म होगा। जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो हीट बाहर निकालेगा तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और चेंज में टेम्परेचर होना ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट रिलीज ऑफ गैस, जब भी कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे कुछ गैस भी रिलीज होते हैं, इसका एग्जांपल हम देखेंगे। During aerobic cellular respiration in human body, energy molecules combine with inhaled oxygen
and release energy needed by the cells. It also release carbon dioxide gas and water. Here is overall equation for aerobic cellular respiration. जब भी हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके एनर्जी बनाते हैं। तो जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है उसके साथ जो इनहेल करते हैं हम एयर, जो सांस हम अंदर लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज से हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी के साथ-साथ कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वो रिलीज़ होता है जो कि हम ब्रीथिंग के थ्रू बाहर छोड़ देते हैं और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होता है। यानी गैस कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं, उसमें गैस भी रिलीज़ होता है। तो रिलीज़ ऑफ गैस इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट यानी एक सॉलिड सब्सटेंस, ग्रेनुल्स जैसे सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं एक रिएक्शन में, उनको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। कुछ रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, जैसे कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। अगर आपने दो केमिकल लिए, एक लिया आपने सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा लिया बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, और उस दोनों का अगर आपने रिएक्शन किया तो एक नया प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट मिलेगा आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी व्हाइट छोटे-छोटे ग्रैन्युल के फॉर्म में, नमक जैसे फॉर्म में आपको मिलेगा, उसको बोलेंगे आप प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज आल्सो द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन होगी, बेरियम क्लोराइड आपने लिया एक्वियस, उसके बाद आपने सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाला और नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेरियम सल्फेट, जो पीपीटी लिखा है, यानी पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको एक और बाय प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं जिनमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। थैंक यू।